किसान भाइयों, गेहूं की फसल में बालियां निकलने का समय नज़दीक है और जब हम गेहूं में बालियां निकलने के बाद सिंचाई देते हैं, पानी लगाते हैं, तो इस टाइम के ऊपर भी बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि यूरिया डालते हैं। बालियां निकलने के बाद में भी यूरिया डालते रहते हैं। तो इस समय पर जाकर यदि हम यूरिया डालते हैं गेहूं में तो इसके क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन टॉपिक यही है कि गेहूं में आखिरी बार यूरिया हम कब डालें। इसके साथ साथ गेहूं में बिजाई से लेकर कटाई तक यूरिया का उपयोग कितनी बार करें और किस टाइम तक करें, कितने दिनों तक हमें अपने गेहूं में यूरिया की पूरी डोज डाल देनी चाहिए, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि यूरिया का उपयोग कितनी बार करें और किस टाइम तक करें, कितने दिनों तक करें। तो आप यूरिया को 3 हिस्सों में डाल सकते हैं। पहला हिस्सा तो बिजाई के टाइम पर डालें, बचे हुए 2 हिस्से आप पहली सिंचाई के साथ में और दूसरी सिंचाई के साथ में डाल सकते हैं। यदि आप 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते हैं तो आप 50-55 दिनों के आसपास दूसरी सिंचाई करते हैं तो दूसरी सिंचाई के साथ में, या फिर 50-55-60 दिनों तक भी आप गेहूं में यूरिया की पूरी डोज अवश्य डाल दें, उसके बाद में यूरिया ना डालें। यदि आप पहली सिंचाई 21 से लेकर 30 दिन की अवस्था में करते हैं और 20 दिन के बाद में पानी लगाते हैं तो दूसरी सिंचाई आप 40 से 50 दिन के आसपास करोगे। और यदि आप 15 दिन की अवस्था में सिंचाई करते हैं तो सबसे पहली सिंचाई तो आप 21 से लेकर 25 दिन के आसपास ही करोगे और दूसरी सिंचाई आप जो है 40 दिन के आसपास करेंगे और तीसरी सिंचाई आपकी 50 से 55 दिन के आसपास चली जाएगी। तो आप यदि 3 सिंचाइयाँ करते हैं तो आप इन 2 हिस्सों की यूरिया को 3 हिस्सों में भी डाल सकते हैं। यानी कि 2 सिंचाई करते हैं 55 दिनों तक तो 2 बार यूरिया डालें बिजाई के बाद में, और यदि 55 दिन की अवस्था तक, 60 दिन की अवस्था तक आप 3 सिंचाइयाँ करते हैं तो 3 बार आप यूरिया डाल सकते हैं, बची हुई जो मात्रा है। तो इस प्रकार से आप अपनी गेहूं की फसल में 50, 55 या फिर 60 दिन की अवस्था तक जितनी यूरिया आपको डालनी है वो पूरी डोज अपनी गेहूं की फसल में पूरी कर दें। गेहूं में जितना फुटाव होता है, जितनी टिलरिंग होती है वो 50-55 दिन तक हो जाती है। उसके बाद में यूरिया डालने का इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, बल्कि इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि यदि आप लेट तक यूरिया डालते हैं तो इससे गेहूं की बढ़वार ज़्यादा यदि हो जाती है तो वो ख़राब मौसम में जब ज़्यादा बारिश होती है, हवाएं चलती हैं तो नीचे गिर जाती है और उत्पादन के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पैदावार काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा जब हम यूरिया बार बार डालते हैं, ज़्यादा यूरिया डालते हैं, तो बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं फसल में, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में जो है कीटों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पकने में भी आपकी फसल ज़्यादा टाइम लेगी। तो ये कुछ फसल में ज़्यादा जो है यूरिया डालने के, लेट तक यूरिया डालने के नुकसान हो सकते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का उपयोग ना करें। एक तो यूरिया की जो है खासकर हरियाणा में बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो इसके अलावा आपकी फसल पर खर्च भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही यूरिया का उपयोग करें। दोस्तों, यदि आप लास्ट में यदि यूरिया का उपयोग करना चाहें, यानी कि आपको लगता है कि आपके गेहूं की बढ़वार कम है, गेहूं में अभी भी पीलापन है, तो आप नीचे यूरिया ना डालकर यूरिया का स्प्रे करें तो आपको इसके ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप गेहूं में यूरिया का स्प्रे करते हैं तो 2.5 किलोग्राम यूरिया आप 120 लीटर पानी की मात्रा के साथ में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं, 1 एकड़ में इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने यहाँ पर यूरिया की लास्ट डोज गेहूं में कब डालें, आखिरी बार गेहूं में यूरिया का उपयोग कब करें, इसके बारे में बात करी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं इसी प्रकार की खेती बाड़ी की वीडियो लगातार देखने के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।